हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भाव बेरोजगार के यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे इस महामारी के दौर में। तो आज हम डिस्कस करने वाले एक न्यू वैकेंसी के बारे में, जो कि है SJVNL लिमिटेड में। तो SJVNL, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, SJVNL जो एक कंपनी है वो जॉइंट वेंचर है इंडियन गवर्नमेंट और हिमाचल गवर्नमेंट का, दोनों गवर्नमेंट का जॉइंट वेंचर है, और जो कि एक मिनी रत्न कंपनी है। तो इसमें जो वैकेंसीज आई है वो टोटल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या फिर टेम्परेरी बेसिस के लिए आई है, जिसका टाइम पीरियड 3 साल का रहेगा। और इस 3 साल को एक्सटेंड भी फर्दर किया जा सकता है, अगर उन्हें ज़रूरत होती है तो वो 2 साल के लिए एक्सटेंड आपको कर सकते हैं। तो इसमें जो बेसिकली वैकेंसीज आई है उसको 2 कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड किया। एक तो फील्ड ऑफिसर की है, जो कि नॉन टेक से रिलेटेड आपकी नॉन टेक्निकल वैकेंसी है, और दूसरा जूनियर फील्ड इंजीनियर की है, जो कि टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं पहली वैकेंसी के बारे में। तो वैकेंसीज हैं टोटल, उसको कैटेगराइज किया गया है अलग अलग कैटेगरी के लिए, जो कि है एक फील्ड ऑफिसर, दूसरा है जूनियर फील्ड इंजीनियर का। तो बेसिकली आपकी जो फील्ड ऑफिसर की जो जॉब है वो आपकी नॉन टेक से रिलेटेड है, और दूसरी जो आपकी जूनियर फील्ड इंजीनियरिंग की जॉब है वो आपकी इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन से डिपार्टमेंट के लिए। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के लिए आपके लिए फील्ड ऑफिसर की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है, जिसमें कि 2 साल का आपका MBA या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका HR में, स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल, ये आपके पास होना चाहिए। दूसरा आपका फाइनेंस एंड अकाउंट, तो ये भी फील्ड ऑफिसर की, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी 10 है। तो इसके लिए CA, ICWA, CMA या फिर 2 साल का MBA आपके पास होना चाहिए, जो कि फाइनेंस से कि आपने किया होगा। अगला है इसमें सिविल का, जो कि है जूनियर फील्ड इंजीनियर का, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 30 है। इसके लिए आपके सिविल से आपका डिप्लोमा होना जरूरी है। इलेक्ट्रिकल का है उसके बाद, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ 25 है, और जो डेजिग्नेशन आपको मिलेगी वो होगी जूनियर फील्ड इंजीनियर की। और इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो इलेक्ट्रिकल से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। अगला है मैकेनिकल में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो आपकी 20 रहेगी, जिसकी डेजिग्नेशन भी जूनियर फील्ड इंजीनियर की रहेगी। इसके लिए भी आपको मैकेनिकल डिप्लोमा होना चाहिए, मैकेनिकल का आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला है ह्यूमन रिसोर्स के लिए HR डिपार्टमेंट, जिसे बोलते हैं HR के लिए, और जिसमें है जूनियर फील्ड ऑफिसर की वैकेंसी। तो टोटल टेंटेटिव वैकेंसीज जो है वो है आपकी 15। तो इसके लिए ग्रेजुएट विद 1 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन पर्सनल मैनेजमेंट, सोशल वर्क, लैबोरेटरी वेलफेयर, बिजनेस मैनेजमेंट, ऑफिसर मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें से अगर आपके पास कोई भी एक अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगला है फाइनेंस एंड अकाउंट का जूनियर फील्ड ऑफिसर, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 15 है। इंटर CA और इंटर CMA सिंपल पास, इसमें आपको कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया कि आपको कोई परसेंटेज वगैरह चाहिए, या फिर आपका फुल टाइम MCOM होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए, जिसके लिए जूनियर फील्ड ऑफिसर की ज़रूरत है, और टोटल नंबर वैकेंसीज 4 है। तो आपके पास एक फुल टाइम मास्टर डिग्री होनी चाहिए, जो कि आपकी हिंदी और इंग्लिश, जिसमें आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, और ग्रेजुएशन भी आपका इन दोनों सब्जेक्ट से ही होना चाहिए। डिज़ायरेबल जो इसमें मांगा गया है, डिप्लोमा इन हिंदी ट्रांसलेशन का चाहिए। और इसमें जो एज लिमिट रखी गई वो 30 साल रखी गई है, क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट की। तो आइए देख लेते हैं सैलरी पैकेज के बारे में। तो जो फील्ड ऑफिसर है उसकी सैलरी रहेगी आपकी 60,000 पर मंथ, और जो जूनियर फील्ड इंजीनियर की वैकेंसी है वो आपकी रहेगी 45,000 पर मंथ। तो इसमें आपका जो फर्दर HRA वगैरह जो आपको मिलता है बेसिकली, वो भी आपका इंक्लूडेड रहेगा। तो सैलरी इससे अब ही जाएगी, इससे कम नहीं रहेगी। तो आइए देख लेते हैं इसमें इन सीटों को उन्होंने फर्दर कैटेगराइज किया है एरिया वाइज। तो ये जो वैकेंसीज आई है बेसिकली आपका हिमाचल और उत्तराखंड के लिए आई है। तो हिमाचल और उत्तराखंड को इन्होंने कैटेगराइज कर दिया है, जैसे कि हिमाचल में सिविल की 26 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल की 22, मैकेनिकल की 18, ह्यूमन रिसोर्स में है 13, फाइनेंस एंड अकाउंट में है आपकी 13, और ऑफिशियल लैंग्वेज में है 4। और सेम इसी तरह से उत्तराखंड में आपको जो डिवाइड करके दिया गया है वो सिविल की 4 है, इलेक्ट्रिकल की 3 है, मैकेनिकल की 2, ह्यूमन रिसोर्स की 2, और फाइनेंस एंड अकाउंट की 2 वैकेंसी। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो उत्तराखंड के लिए वो है 13, और जो हिमाचल के लिए वो है 96। तो प्रेफरेंस आपको दी जाएगी, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो बाकी जो इसका पेपर होगा वो आपका जो फील्ड ऑफिसर के एग्जामिनेशन होगा, उसका क्राइटेरिया रखा गया है आपका। जो पहले आपका एग्ज़ाम होगा वो CBT टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद आपका इंटरव्यू हो सकता है या फिर GD हो सकता है, जो कि ग्रुप डिस्कशन होता है। अगला आपका जो इंजीनियर की जो वैकेंसी है उसमें आपका पेपर ही होना है, जो कि आपका CBT रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। तो टोटली इसके लिए जो टेस्ट सेंटर रखे गए हैं, जो कि आपका टेस्ट वेन्यूज़ है, तो वो रहेगा आपका न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून और शिमला। तो ये आपकी जगह है जहाँ आपके पेपर सेंटर रहेंगे।
तो जो भी अभ्यर्थी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं वो SJVNL के ऑफिशियल वेबसाइट जो कि www.sjvnl.nic.in है, इस पर जाके आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी दूसरी वेबसाइट पर जाके ना करें, क्योंकि इसमें भी फ्रॉड वैकेंसीज़ का भी काफ़ी चलन चल रहा है आजकल, तो प्लीज़ बी अवेयर। तो फर्दर जो इसमें आपका जो स्टार्टिंग डेट रहेगा रजिस्ट्रेशन का वो 4/8/2021 है, और जो क्लोजिंग डेट रहेगा वो 28/8/2021 तक का रहेगा। तो दोस्तों जो भी इस फॉर्म को फिल करना चाहते हो प्लीज़ वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं, या फिर अगर फर्दर आपको इसकी डिटेल चाहिए तो मैं आपको नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है या कोई इश्यूज होता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे मेल ID पर मुझे मेल कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।